Okay. Good morning, students. This is your chapter 3, separation of substances. Previous lecture, I had mixture, pure substance, and method of separation as hand picking, threshing, and winnowing. Okay. I hope all of you had understood. Now today I am going to teach you the another method of separation, that is sieving. So let's start. So listen carefully, all of you. Okay. So now sieving. What is sieving? When the size of particles is too small to be picked by hand, or when the quantity is too large, sieving is used for separating substances. मतलब जब जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के बहुत छोटे होते हैं, उनको हम हाथ से अलग नहीं कर सकते और उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम सीविंग सेपरेटिंग जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं. ओके. इन दिस मेथड अ सीव इज़ यूज्ड. इस मेथड में हम सीव यानी छन्नी प्रयोग करते हैं. द स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव, वेयर एज बिगर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर रिटेन्ड बाय द सीव्स. तो जो छोटे कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के, वो छन्नी के जो पोर्स होते हैं उससे नीचे चले जाएंगे, और जो बड़े कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के वो ऊपर बच जाएंगे. ओके. फॉर एग्जांपल, व्हीट फ्लावर हैज़ सम फाइन पाउडर्ड व्हीट एज वेल एज सम बिगर इम्प्योरिटीज़. जैसे गेहूं के आटे में जो गेहूं का फाइन पाउडर होता है, उसके अलावा उसमें क्या होती है, कुछ बिगर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं. व्हेन दिस फ्लावर इज़ पुट थ्रू अ सीव, द फाइन पाउडर फॉल्स थ्रू द स्मॉल होल्स इन द सीव, while the thicker impurities remain as they are too big for these holes. जब आप उसको छानेंगे, सीव में डालेंगे, तो जो फाइन पार्टिकल्स होगा वो नीचे चले जाएंगे, और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होगी वो छन्नी के ऊपर रह जाएगी. आप लोग ने घर में देखते ही होंगे आप लोग. एंड हैंस द सब्सटेंस आर सेपरेटेड. फिर क्या होगा, जो सब्सटेंस जो है वो अलग हो जाएगा. ओके. I hope all of you have understood. It is so easy. So activity है यहाँ पे. To understand sieving, bring a sieve and a small quantity of flour. Sieve the flour to separate impurities in it. Now make a fine powder of chalk piece and mix with the flour. Can we separate the flour and powdered chalk by sieving? देखिए आप क्या करेंगे कि एक छन्नी लेंगे और थोड़ा सा आटा ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको एक चॉक भी ले लेंगे. चॉक भी आप उसका फाइन पाउडर बना लेंगे चॉक को, और उन दोनों को मिक्स कर देंगे. तो क्या अब आप इस आटे के और चॉक पाउडर के मिक्सचर को सीविंग से अलग कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर पाएंगे. सीविंग is used when components of a mixture have different size. So sieving method कब अप्लाई करेंगे हम? जब उनका जो कंपोनेंट मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग साइज़ के होंगे. जैसे आपने व्हीट फ्लावर में देखा कि उसमें कुछ बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और व्हीट फ्लावर बहुत फाइन होता है, बहुत पतला होता है, तो वो आप सीविंग से अलग कर सकते हो. लेकिन आप जब चॉक पाउडर और आटे का जो आटा है, वो दोनों के मिक्सचर क्या है, सेम ही पार्टिकल से, दोनों बहुत छोटे हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम सीविंग से सेपरेट नहीं कर सकते. तो ऐसे पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम अनदर मेथड यूज़ करेंगे. ओके. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. नाउ मूव ऑन टू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. You have seen that your mother usually washes rice or pulses before cooking. She adds water to these so that the impurities like dust and soil particles get separated. आप लोगों ने देखा होगा घर में आपकी मम्मी
चावल और दाल धोने से पहले चावल और दाल बनाने से पहले क्या करती है, उनको धो लेती हैं। तो क्या करती हैं उसके लिए, उसमें क्या करती है, पानी मिक्स करते हैं, पानी उसमें ऐड किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स वो अलग हो जाती हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर विच बिकम्स अ लिटिल मडी। वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो गंदगी है, वो पानी में चली जाती है और पानी कैसा होता है, थोड़ा सा मडी हो जाता है। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। अब बताइए कि नीचे क्या बैठेगा, बर्तन के नीचे बॉटम में क्या बैठेगा, राइस की डस्ट। तो जो हैवी होगा वही नीचे बैठेगा। तो क्या इस राइस और डस्ट में हैवी क्या है, तो राइस है, तो राइस क्या होगी, नीचे बैठ जाएंगी। वाई, क्योंकि वो हैवी है इसलिए वो नीचे बैठ जाएंगी। हैव यू सीन दैट द वेसल इज़ टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। आपने देखा होगा कि बर्तन को क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं और उससे गंदा पानी निकाल लेते हैं। द राइस विल सिंक डाउन एंड इम्प्योरिटीज़ आर पोर्ड आउट बाय द टिल्टेड वेसल। तो अब राइस जो है नीचे बैठ जाता है और जो गंदगी है वो हमने उस बर्तन को तिरछा करके निकाल ली। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू मेथड। इस प्रोसेस में दो मेथड इन्वॉल्व होते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग insoluble substances which are heavier than liquid by allowing them to settle down is called sedimentation. Sedimentation प्रोसेस में क्या होता है, जो insoluble substance होता है, जो कि लिक्विड से क्या रहता है, भारी होता है, वो नीचे बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। द पार्टिकल्स विच सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो इस प्रोसेस के दौरान जो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। जैसे राइस को जब हमने धुला था तो नीचे क्या बैठे थे, राइस बैठे थे, चावल बैठा था, तो सेडिमेंट्स क्या हो गया, राइस हो गया। ओके, नेक्स्ट इज डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन फॉलोज सेडिमेंटेशन। तो डिकेंटेशन के बाद सेडिमेंटेशन के बाद क्या आता है, डिकेंटेशन आता है। इन दिस प्रोसेस द क्लियर अपर लिक्विड इज पोर्ड आउट फ्रॉम द कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो ऊपर का पानी है, जो ऊपर इकट्ठा हो जाता है पानी, उसको क्या करते हैं, बिना डिस्टर्ब किए कंटेनर में पलट देते हैं। इस मतलब एक कंटेनर से दूसरे में उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। द अपर क्लियर लिक्विड इज़ कॉल्ड सुपरनेटेंट। जो ऊपर का जो लिक्विड है वो क्या कहलाता है, सुपरनेटेंट कहलाता है। सी दिस पिक्चर, देखिए बॉटम में आपका सेडिमेंट्स है, ऊपर जो लिक्विड है क्लियर वाटर है, दिया उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है आपका, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मडी वाटर कंटेन्स हैवियर पार्टिकल्स लाइक सैंड एंड सॉइल। जो मडी वाटर होता है उसमें क्या क्या रहते हैं, हैवी पार्टिकल्स लाइक सैंड और सॉइल उसमें मिक्स रहता है। लीव दिस मडी वाटर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। इस मडी वाटर को बिना छेड़े, मतलब बिना डिस्टर्ब किए, उससे क्या करिए आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, उसको हिलाई नहीं। द हैवियर सॉइल एंड सैंड पार्टिकल सेटल डाउन। जो भारी सॉइल और सैंड पार्टिकल होगी वो नीचे बैठ जाएगी। एंड द क्लियर अपर वाटर इज पोर्ड आउट फ्रॉम द कंटेनर। अब जो ऊपर का जो साफ़ पानी है उसको हम कंटेनर से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। Decantation is used for separating mixture of two liquids that do not mix with each other। जो डिकेंटेशन है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, दो लिक्विड के मिक्सचर में जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, लिक्विड मिक्सचर को जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो पानी और तेल के मिक्सचर को
इसी प्रोसेस से हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate of layer. इस तरह के मिक्सचर को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो उसमें 2 लेयर बन जाएंगी. कुछ समय बाद उसमें 2 लेयर बन जाएंगी. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. फिर क्या होगा, जो ऊपर है, जो उसका टॉप लेयर में जो भी लिक्विड रहेगा उसको क्या कर लिया जाता है, डिकेंटेशन से अलग कर लिया जाता है. सो दीज आर द 2 प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. दिस इज सेडिमेंटेशन एंड decantation. I hope all of you have understood. Okay, now move on to another process of separation. This is loading. So sometimes small solid particles remain suspended in the solution. कभी कभी जो छोटे छोटे particles होते हैं solution में तैरते रहते हैं. Such as a solution of clay in water, heavier clay particles do not settle down. जैसे कि क्ले वाटर का जो सोल्यूशन होता है, जो हैवी क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं. टू रिमूव दैम अ लम्प ऑफ एलम इज सस्पेंडेड इनटू द सोल्यूशन. इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, अ लम्प ऑफ एलम मतलब एलम का जो एलम मतलब फिटकरी को उसमें लटका देते हैं, सोल्यूशन में लटका देते हैं. एलम पार्टिकल स्टिक टू द क्ले पार्टिकल्स. जो एलम के फिटकरी के जो पार्टिकल्स होते हैं और क्ले पार्टिकल उसमें चिपक जाते हैं. दिस मेक्स द क्ले पार्टिकल्स हैवी एंड दे सेटल डाउन. इससे क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स भारी हो जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, लोडिंग कहलाता है. सो स्टूडेंट्स सी दिस पिक्चर. In this picture, this is body water. In the other figure, alum is suspended with the help of thread. In the last figure, clay particles loaded with alum have settled down and finally water become clear. This is called loading. Okay, so this process is loading. I hope all of you have understood loading. Now move on to another process of separation of mixture is filtration. So filtration is a process by which insoluble solids can be removed from a liquid by using a filter paper. यानी कि इसमें हम it means हम किसी insoluble solids को हम रिमूव करेंगे लिक्विड से. कैसे, फिल्टर पेपर यूज़ करके. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. अ फिल्टर पेपर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर विच हैज़ पोर्स दैट आर टाइनी इनफ टू लेट ओनली लिक्विड्स. जो फिल्टर पेपर है, ओनली लिक्विड्स टू पास थ्रू इट. जो फिल्टर पेपर है एक विशेष प्रकार का एक पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें से केवल लिक्विड ही पास हो सकता है और कोई पार्टिकल उसमें से पास नहीं होगा. ओके, इफ़ यू पास अ सोल्यूशन थ्रू फिल्टर पेपर, एनी अनडिजॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स विल गेट लेफ्ट बिहाइंड ऑन द पेपर वेयर एज द लिक्विड विल फिल्टर थ्रू. जब भी आप किसी सॉल्यूशन को इस फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो उसमें जो भी अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो उसके ऊपर रह जाएंगे, और जबकि जो लिक्विड है वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगा. ओके, द लिक्विड दैट पासिस थ्रू इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट. और जो लिक्विड जैसे जो पास हो गया है फिल्टर के पेपर के थ्रू उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं. एंड द अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स आर कॉल्ड रेसिड्यू. और जो अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल थे जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए उससे हम कहेंगे रेसिड्यू. ओके,
फिल्ट्रेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स। फिल्ट्रेशन जो है हमारे घरों में भी प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर। जब हम चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, टी लीव्स को फिल्टर कर लेते हैं छन्नी से। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। और फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस भी हम क्या कर लेते हैं, उसे फ़िल्टर कर लेते हैं पीने से पहले। उसमें से हम बीज होते हैं और उसके जो पल्प होता है उसको हम अलग कर लेते हैं। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese in our homes। ये जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो हम कॉटेज चीज़ यानी पनीर बनाने के लिए भी घरों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils। आपने ज़रूर देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए कुछ लेमन की, नींबू की कुछ बूंदें क्या करते हैं, मिल्क जब उबलता रहता है तो उसमें कुछ बूंदें डाल दी जाती है नींबू की। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। ये क्या करेगा, ये दो हमें मिक्सचर देता है, फिर हमें पनीर के सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। फिर क्या करते हैं, हम पनीर को अलग कर लेते हैं। कैसे, या तो किसी फाइन कपड़े से या स्ट्रेनर से, किसी छन्नी से हम क्या कर लेते हैं, उसे अलग कर लेते हैं। तो इस तरह आपने ये फिल्ट्रेशन जो है हमारे घरों में भी यूज़ होता है। ठीक है। नाउ okay students, I hope all of you have understood. Okay, rest of the chapter I will teach you tomorrow. Okay, thank you.